वाह भाई वाह। अच्छा बात सुन, तू ऐसा कर वो काला वाला पहन ले, उसमें तू ज्यादा अच्छा लगता है। सही है अब्बू यार, अब ये पहन लिया बस ठीक है, बार बार मुझसे चेंज नहीं होता भाई। कमाल है यार, तो सही बात करो। अब ठीक है। अब ठीक है, पहन ही नहीं रहा हूँ मैं। रोज रोज टोपी पहनाते हो आप। कमाल है, अजीब लड़का है ये। क्या अजीब है, हैं? अच्छा सुन, आज ज्यादा गला फाड़ के चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अरे अब्बा, सब तक आवाज पहुंचानी पड़ती है, इसलिए ऊंचा तो बोलना पड़ेगा ना। फिर भी बेटा, अपना गला फाड़ने की क्या जरूरत है? हाँ, बात तो ये भी सही है। शायद कुछ भूल रहा हूं मैं। मावा भूल रहे हैं आप? खत्म हो गया था, मैंने फेंक दिया है। क्या? जी। दिमाग तो ठीक है तेरा। अच्छा, वो अच्छा था, अम्मा की नजर पड़ जाती, नेकी का जमाना ही नहीं है अब्बा। अपने बाप को धमकी दे रहा है। चल, देर हो रही है, निकल। काला चश्मा रखा आपने? हाँ हाँ, वही तो भूल रहा था, तूने बातों में लगा लिया। ये तो रहा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा वो टोपी तो दे। वो पड़ी हुई दे, उठा के। चला निकल, बहुत देर हो गई है। क्या बनेगा यार अब्बा तुम्हारा। चलो अब। भाई मेरी मदद करें प्लीज, अम्मी को इमरजेंसी में लेकर आए, दवाओं के पैसे नहीं है मेरे पास, ये दवाई दिला दे प्लीज। भाई प्लीज मदद करें। भाई अम्मी की हालत बहुत खराब है, मुझे ये दवाई दिला दें। भाई मेरे पास पैसे नहीं है, दवाई दिला दें। भाई अम्मी की हालत बहुत खराब है, जितने पैसे थे सब खत्म हो गए। अम्मी की हालत बहुत खराब है, ये दवाएं दिला दें प्लीज। क्या हुआ अम्मी को? अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, सुबह से पता नहीं क्या हो रहा है। हेलो, हाँ दरवाजे पे हूँ। भाई ये दवाई तो दिला दें। यार बस दुआ कर, इस बार छक्का लग जाए। यार तुम थैली तो कर ली थी ना तरफ से। यार थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ता है। और अब्बू और भाई से मशवरा किया? यार इनसे बात करने का मतलब है कि किराए पे पानी फेरना। मैंने बात की थी, मगर मुझे इनकी बात का अंदाज़ा हो गया है। यार मेरे ख्याल से आप कुछ ज़्यादा अंदर भरोसा कर रहे हैं इस काम के मामले में। यार तुझे तो पता ही है कि मैं एक नज़र में बंदे को भाप लेता हूँ कि कौन टोपी में बना रहा है और कौन सच बोल रहा है। यार हम तो आपके दोस्त हैं, आपके अच्छे मुस्तकबिल के लिए खाली दुआ कर सकते हैं। सदका वगैरह ज़रूर दे देना। हाँ हाँ ज़रूर। भाई मेरी बात सुनेंगे? जी बोलें। मेरे साथ मेरे अब्बू भी हैं और वो भाई वो नाबीना है। भाई हम फ़कीर नहीं हैं, फ़कीर नहीं हैं हम। वो दरअसल हम जा रहे थे तो किसी ने हमारी जेब काट ली और हमारे पास घर जाने के पैसे नहीं है भाई। कहाँ रहते हो? भाई घर तो बहुत दूर है, कोरंगी 2.5 नंबर पे। कितने लगेंगे? भाई आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, रिक्शे में कितने बन जाएंगे? रिक्शे में? भाई वो अब्बू नाबीना है, बस में कैसे जाएंगे? और अगर चले भी गए तो बहुत रश होगा, उनको प्रॉब्लम होगी। इसमें हो जाएगा? जी भाई हो जाएंगे। अब्बू किराया मिल गया। बेटा मैंने कहा था ना तुमसे पहले ही कि अल्लाह का कोई ना कोई नेक बंदा जरूर हमारी मदद करेगा। अब तो तुमने देख लिया ना बच्चों, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। तू आजा बेटा आजा, घर को चलें, देर हो रही है।
किधर को जाना है? अब्बा ऐसे जाना। हाँ। ये तूने क्या हरकत की है? क्या किया मैंने? बड़ा तू बोल रहा है पहली नजर के अंदर बंदे को पहचान लेता हूँ, तेरे को बना के चले गए। तूने तो कहा था सदका देना, समझे सदके में चले गए। अरे यार सुन भाई, बहुत भोले हैं आप यार। चले बीबी, खड़ी हो यहाँ से। शाबाश, जाएं आप यहाँ से, रास्ता छोड़ें। भाई सुबह से बैठी हुई हूँ, कोई दवाई नहीं दिला रहा। आप ही किसी को बोले ना मुझे दवाई दिला दे। देखें, अगर किसी ने दिलानी होती दवाई कब का दिला देता। बड़े डॉक्टर की टीम आने वाली है, आप हमें क्यों दलील करवाएंगी? जाएं, शाबाश, गेट छोड़ें। अरे मेरी माँ बीमार है, मर रही है यहाँ पे। कैसे इंसान है आप? आपका क्या जा रहा है अगर हम यहाँ पर बैठे हुए हैं तो? अम्मा, बात समझ में नहीं आ रही। तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने। जाएं आप यहाँ से। हम नहीं जा रहे कहीं पर भी। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? अंकल, डॉक्टर ने कहा दवाई दिला दूं। कहाँ से लाऊं? पैसे नहीं है मेरे पास, कोई मदद भी नहीं कर रहा। और ऊपर से ये बोल रहे हैं यहाँ से चले जाओ। अच्छा रो मत बेटा, मैं दिला देता हूँ। लाओ पर्चा मुझे दो, आओ मेरे साथ। चलिए अम्मा, अंदर जाएं उनके साथ। अब अब्बू आप ना इतनी ओवर एक्टिंग मत किया करें। अबे अंधे ऐसे ही करते हैं, तुझे क्या पता है? अंधे की बात नहीं है, आप इतना ज्यादा बोल रहे थे, वो पकड़ लेते। ओए होए, अब तू मेरा बाप बनेगा क्या? चल रोक रक्षा। अब ओवर एक्टिंग मत करना आप भाई। मत करना। मेरे बड़े साहब 1200 हो गए। 1200? जी भाई। ये लीजिए जनाब, ले लो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। भाई जमशेद क्वार्टर जाना है। जमशेद क्वार्टर? जी। 200 रुपये लगेंगे। हाँ, अरे बहुत ज्यादा बोल रहे हो भाई। अरे भाई क्या हो गया यार, 100 रुपये में तो हम सुबह आए यार, 100 रुपये में ले जाओ। 7 CNG बंदे वरना कम ही होते हैं। सीएनजी बंद है तो चल तो रक्षा सीएनजी पे रखिए ना। वो बात नहीं है यार भाई, अगर 100 रुपये में ले जाने हैं तो बात करो यार। हाँ हाँ, मान जाओ यार, मान जाओ। अच्छा अच्छा बैठो। और सुनो भाई, घर कैसे जाओगे? यार चिंची तो बंद हो गए, अब बस में जाऊंगा। वाह भाई वाह, खुद घर जाने का किराया नहीं है, लोगों को रिक्शा का किराया दे रहे हो आप यार। यार वो तो सदका दिया है ना। मेरे भाई भोले भाई, कुछ सदके वैसे अपने आप पे भी खर्च कर लिया करो। तो भी ना बहुत मजाक करता है यार। चलो मैं निकलता हूँ आगे। रिक्शा ओके। ओके। अरे भाई जरा रोको रोको रोको, देखो क्या कह रही हैं। अरे रोक ले मेरा बच्चा, रोक ले। अरे देख नहीं रहा अम्मा, आपको सवारी बैठी हुई है पहले से ही। अरे बेटा हम घर जा रहे थे, बस में बैठकर उस बस को पूरे डाकुओं ने लूट लिया। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है घर जाने के लिए। और अम्मा तो ज्यादा पैदल भी नहीं चल सकती, इनकी टांगों में बहुत तकलीफ है। अगर आप लोग कुछ मदद कर दें तो। चल बस कर, बहुत ओवर हो रही है। बैठ, आजा, चुप करके बैठ जा अंदर। तू क्या मुंह देख रहा है? चल बैठ, आगे आगे। अरे भाई इतना हैरान क्यों हो रहा है, हमारी फैमिली है यार। चल, कुछ पकड़ने का नहीं है यहाँ पर। जगह जगह के हिसाब से कहानी बनाया कर। और बात सुन, इस रूट पर कौन सी बस आती है जो तू उसको लुटवा रही थी? और तू आयशा, जब देख भी रही है कि अम्मा इतनी फुर्ती हुई सड़क क्रॉस करके रिक्शा रोक रही है, तो टांगों में दर्द डाल दिया। कुछ और बीमारी करा लेती, कुछ भी बोल देती। तू भी ना यार आयशा। अरे बस कर दो, वैसे दिमाग बहुत पका हुआ है। क्यों पक्का हुआ है दिमाग तुम्हारा? अरे इतने बेहिस लोग हो गए, 4 घंटे आशा रोती रही, फिर जाके कामयाब हुई है मेडिकल स्टोर पर ले जाने के लिए। रो रो कर मेरी तो हालत बुरी हो गई, आंसू भी खत्म हो गए थे, लेकिन कोई देख तक नहीं रहा था अब्बू। तो तू भी ना यार, बात शुरू होते ही रोना क्यों शुरू कर देती है? थोड़ा इंतजार तो किया कर। हे भाई, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? 2 सवारियां ज्यादा है ना, 50 रुपए ज्यादा दे दूंगा। चलो सीधे। तो यार कहाँ रह गए अब्बा, भूख से बुरी हालत हो रही है। अम्मा सुबह का कुछ नहीं रखा हुआ क्या? अरे अगर कुछ रखा होता तो मुझे शौक था बाजार से मंगाने का क्या? ये देखो शायद तुम्हारे अब्बा आ गए।
शुक्र अब्बा आ गए। अम्मा आ गया खाना, ये लो भाई। जा आयशा बर्तनों में डाल के लिया। अम्मी अरे इतनी हिम्मत होती तो बाजार से मंगाती खाना मैं। अरे बेगम, थोड़ी सी हिम्मत बचा के रखा करो। इतनी मेहनत से तो हम लोग पैसे कमाते हैं और 4 तिक्कों में सब उड़ जाए। इतना मत सोचा करो, खाने के लिए कमाते हैं ना। ये लो अब्बा। अरे वाह भाई, इतने पैसे कहाँ से ले आया तू? अरे अब्बा वो मस्जिद के बाथरूम गया था ना, तो उसी वक्त नमाज ख़त्म हुई थी, वापसी में कर लिए मैंने। अरे 5 मिनट के लिए तू गए? कौन से इलाके की मस्जिद थी वो? अब वो छोड़ो ना अब्बा, आप आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम साहब से इजाज़त लेके आप लोगों से 2 मिनट बात कर रहा हूँ। हम किराए के मकान में रहते हैं भाई। ये मेरे वालिद साहब हैं, ये दिल के मरीज़ हैं और थोड़ा भी काम करते हैं तो उनकी सांस फूलने लगती है। मैं मैकेनिक की दुकान में काम करता हूँ और पिछले 2 हफ्तों से उस्ताद ने दुकान बंद रखी हुई है और मेरे चंद पैसों से घर का गुजारा बहुत मुश्किल से होता है। मेरी छोटी छोटी 3 बहनें हैं भाई। 2 हफ्ते से उस्ताद ने दुकान बंद की हुई है, तो आप जैसे लोगों के सामने हाथ फैला रहा हूँ। अल्लाह के घर में खड़ा हूँ भाई, मैं भिखारी नहीं हूँ। बहुत मजबूर होकर आप लोगों से सवाल कर रहे हैं भाई। आप लोगों के चंद पैसों से हमारे घर की मुश्किलात दूर हो जाएगी भाई। हमारी मदद कीजिए, हमारे फाके ख़त्म कीजिए भाई। हम बहुत मुश्किल में हैं भाई, हमारी मदद कीजिए। अब्बा मैं तो कह रहा हूँ घर चलते हैं। घर? क्या है घर में? वही तेरी माँ की किलकिल। देख, शाम तक काम करेंगे ना तो 4 पैसे ज़्यादा कमा लेंगे। अब्बा जब हमने लालच किए ना तब कोई बल्ली आई है हमारे ऊपर। सामने देख रहा है, ये आदमी मस्जिद में था ना। कौन? सर उठा के सामने देख, फिर नजर आएगा। हाँ शायद हो सकता है। हो नहीं सकता, यही था। तो क्या हुआ, मस्जिद ज्यादा दूर थोड़ी है, भूख लगी होगी, खाना खाने आया होगा। पीछा कर रहा है हमारा। पीछा क्यों करेगा ये? पता नहीं, लेकिन मेरी बात है 100% दुरुस्त। अब्बा तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगे हो। ना मानो मेरी बात, लेकिन बेटा कोई ना कोई चक्कर है जरूर। ठीक है, मान लिया हमारा पीछा कर रहा है, क्या करेगा? पैसे मांगेगा ना अपने, तो दे देंगे। कितने दिए होंगे? 10-20 रुपए ही दिए होंगे। यार अपना दिमाग ना ज्यादा नहीं चलाया करो अब्बा। तो फिर खा लीजिए, बहुत जिंदगी पड़ी है अभी। चल यहाँ से, ये आदमी सही नहीं लग रहा मुझे। आजा आजा बेटा आजा, बाप की बात मान लेते हैं।
यार वो यहीं कहीं आसपास होगा बेटा। भाई इस बार ना उसे रोक कर पूछ लें, आप खुद भी टेंशन ले रहे हैं और मुझे भी टेंशन दे रहे हैं। आ तो जाए सामने जरा। चलो चलते हैं। कहाँ? घर और कहाँ? भाई आपको घर जाने की क्यों पड़ी है? कुछ नहीं होता ना। अब चलें, देखा जाएगा जब आएगा वो। आ जाए। हाँ भाई, मसला क्या है तुम्हारा? बोलो। मियाँ चाहते क्या हो? साफ साफ बात करो। अपने लिए काम कराना। क्या काम है? वही जिसके तुम लोग माहिर हो। तो बहुत से काम के माहिर है, आप कुछ गलत मत समझ बैठे, सीधे सीधे बताएं। तेज़ हो। अच्छी लगी तुम्हारी ढेर होशियारी, लेकिन मेरा काम थोड़ा मुख्तलिफ है और वो तुम लोगों के साथ अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। काम क्या है बताओ? एक्टिंग, वो जो तुम रोज़ करते हो, लेकिन इस एक्टिंग में गलती की गुंजाइश नहीं है। मगर इसमें हमें क्या फ़ायदा होगा? रोज़ कितना होता है? कितनी दिहाड़ी लगा लेते हो? कभी हिसाब नहीं किया, कुछ कह नहीं सकते। वो तो कभी के दिन बड़े कभी की रातें, फिर भी एवरेज। पूरे 1000 रुपये छापते दिन के यार। एक आदमी? हाँ। और वो भी उस दिन जब काम ठंडा हो। हाँ, मैं भी यही कहने वाला था। हम दोनों मिला के आराम से 2,500-3,000 रुपये तो छाप लेते दिन के, है ना? इससे भी ज़्यादा। इससे भी ज़्यादा। मैं 5,000 रुपये दूंगा रोज़ के। मेरा काम निकले या ना निकले, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलेंगे। अच्छा तो फिर बताओ काम क्या है? वो भी बता दूंगा। टाइम भी कम देना पड़ेगा, दिन रात खच्चर ख्वारी भी नहीं करनी पड़ेगी। सुबह 9 बजे आओ और शाम में 5 बजे चले आओ। अब्बा तो नौकरी में रख रहे हैं हमें? यही समझ लो। ये नौकरी होगी या गुलामी? आज़ादी से काम करोगे, एसी में बैठ के। कल सुबह ऑफिस आ जाओ, उसी टाइम समझा दूंगा। बाकी के दिल करे तो रुकना, नहीं करे तो चले आना, लेकिन कल के पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। सोच के बताएंगे। हाँ, हम आपस में मशवरा करके बता देंगे आपको। ऑफिस का एड्रेस दे दिया मैंने तुम्हें। कल सुबह मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दिल करे तो आ जाना। ठीक है। एक बात तो बताओ, तुमने कभी नौकरी की है? नौकरी? हाँ, आया था ख्याल एक बार जवानी में नौकरी करने का दिल में। फिर? लेकिन जब तक वो ख्याल दिल से नहीं निकला, तेरा यब्बा घर से नहीं निकला। अब्बा यार, तुम भी कमाल करते हो यार। और एक बात बता रहा हूँ अब्बा, मैं अगर काम साफ सुथरा हुआ ना तो मैं ये गेटअप वगैरह करना छोड़ दूंगा। भाई रोज रोज मुझसे ये मैला नहीं हुआ जाता, पहले बता रहा हूँ मैं। ओ भाई रिक्शा, अरे रिक्शा रोक। हाँ, यार रिक्शा। हाँ, मैं रोकता हूँ, सबर। देख लो भाई, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम अपनी आसानी का सोच रहे हो तो कुछ और बात है। अरे नेकबख्त, मेहनत से मैं जी नहीं चुराता, लेकिन जब एक ही जगह से रोज दिहाड़ी बन रही है तो अलग अलग मुंह भरने का फायदा। एक ही जगह नजरों में आने से कितना खतरा होगा, और काम का भी कुछ नहीं पता। तुम हाँ कहकर आ गए। तो सुबह जाके देख लेंगे, अगर काम समझ में आया तो ठीक है, वरना खुदा हाफिज। ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। बेटा ऑफिस तो यही लग रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से यही है अब्बा। तो सोच क्या रहो, बोलो दावा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? टाइम के तो बड़े पाबंद हैं आप। जी जी, बस आपकी दुआ है। आइए। मेहरबानी मेहरबानी। यहाँ काम करना होगा हमको। जगह ढूंढने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तुम्हारी ही कॉल का वेट कर रहा था। अब नहीं, दरअसल हम इस इलाके में काम कर चुके हैं तो इस इलाके की वाकफियत है थोड़ी। कोई एरिया छोड़ा भी है? सब छोड़ो, आओ मैं तुम्हें गेम समझाता हूँ।
ये रही आप दोनों की जगह। आप यहाँ बैठेंगे, ये यहाँ बैठेगा, और मैं आपका अकाउंटेंट बनकर उस कोने वाली कुर्सी पे बैठूंगा। ठीक। बस जी, इंसान की किस्मत पे जब हाजिरी लिखी होती है तो वो जरूर जाता है। अच्छा जनाब। अच्छा, ये जो पैसे लिखे हैं ये कंप्लीट पैकेज के पैसे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, बुरा मत मानिएगा, इंसान को अपनी तसल्ली भी करनी होती है ना। पिछले कई सालों से ये होता चला आ रहा है कि ट्रैवल एजेंट पैसे ले लेते हैं और कहते हैं कि जी हज पे भेजेंगे, उम्रे पे भेजेंगे, और फिर ट्रैवल एजेंट गायब हो जाते हैं। देखें, मैं आपको समझाता हूँ। दरअसल होता ये है कि दो तरह के केस होते हैं। एक ये कि एजेंट पैसे ले लेता है कि पूरे 50 बंदों का ग्रुप बन गया है, और अगर वीज़े लग जाएं तो लोग चले जाते हैं, और अगर किसी वजह से न लग सकें तो एजेंट छुप जाते हैं, और जब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाता है ना तो सामने आ जाते हैं और सबके पैसे वापस कर देते हैं। और दूसरा केस होता है कि पैसे लेके भाग जाते हैं। जी, मैं दरअसल इसी हवाले से बात करना चाह रहा था। नहीं नहीं, यहाँ आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, हमारा इन दोनों किस्म के केसों से कोई वास्ता नहीं है। बेटा ज़रा वो एल्बम दिखाओ पिछले साल वाली। ये देखिएगा, हर साल माशाल्लाह हमारा ग्रुप जाता है। अच्छा अच्छा। जितने लोगों को हम भेज सकते हैं ना उतना ही से वादा करते हैं। गलत बयानी हम बिल्कुल नहीं करते। हमारे ग्रुप के साथ एक नुमाइंदा भी जाएगा जिसकी सरबराही में सारे अरकान तय होंगे। आपको किसी किस्म की कोई ज़हमत नहीं होगी। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, ये बताइए कि ये पासपोर्ट मुझे कब जमा कराना होगा? पासपोर्ट आप अभी दे दें। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं काम है, जितनी जल्दी हो बेहतर। तो खैर मैं ले आया था। जी ये अच्छा, ये मुझे बताइए कि ये जो आपने एडवांस रकम लिखी है, ये मुझे कैश देना होगा या चेक दे दूं? हाँ देखिए, अगर कैश मिल जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा, कैश आपको मैं दे दूं? नहीं नहीं, आप पेमेंट वहाँ जमा करा के रसीद हासिल कर लीजिए। अब पासपोर्ट की एंट्री मैं अभी कर लेता हूँ। अच्छा, वहाँ? जी जी, आपको हज बहुत मुबारक। बहुत मुबारक। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। आयशा सो गई क्या? हाँ सो गई। आज तुम लोग काम पे नहीं गए ना, तो तुम्हारे हिस्से के भी हमने कमा लिए। एक दिन हम काम पे नहीं गए तो ताने तो मत दो। अरे बेगम, ताने नहीं दे रहा, काम अच्छा मिल गया है। जाहिर बात है, एसी में बैठ के काम करना किसको अच्छा नहीं लगता। डबल मेहनत करनी पड़ती है, एक ही जगह बैठकर किसी को शक भी ना हो, और अगले को फंसा के भी रखना पड़ता है। और बाहर कार्रवाई की और निकल ली है, पकड़े जाने का कोई डर भी नहीं होता। और यहाँ कितना खतरा होता है तुम्हें अंदाजा नहीं है। इसीलिए तो कह रही हूँ छोड़ दो, मेरा दिल नहीं मान रहा। भाई तुम तो ऐसी बातें करती हो। कितने दिन का काम है?
महीने भर का तो होगा। अब फिर क्या करोगे? वही अपना पुराना काम, और क्या करेंगे। जो तुम्हें सही लगे। 1 महीने में इतने पैसे बना लूंगा कि तुम्हारे इस घर में एसी लग जाएगा। हाय गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी, उनके लिए लगवा रहा हूँ। अरे बस कर दो, लगवाई ना लेना कहीं तुम मेरी माँ के लिए एसी और गीजर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर्ची दो, आए मेरे से। भाई ये मेडिसिन देना। ये कौन है आपकी? मतलब दवाई की ज़रूरत है, दिलाने हैं। आपको यकीन है कि ये सही ज़रूरतमंद है? ज़हर है, जब ही डॉक्टर ने लिख के दिया। आप जल्दी जल्दी दवाएं दें प्लीज़। भाई आप अपना पैसा सही जगह खर्च करें। इन्होंने यहाँ से दवाई लेनी है और तीसरी दुकान पे जाके बेच देनी है। क्या? जी, मुझे क्या, मैं तो आपको दवाई दे दूंगा, मेरे पैसे बन जाएंगे, लेकिन मैं आपके साथ ज्यादती क्यों करूँ? भाई ये पेशावर लोग हैं, हर जगह सेटिंग बना रखी है इन लोगों ने। तू चुप नहीं रह सकता? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो लगाऊंगा ना, निकलो यहाँ से। अम्मा तू मेरी बेटी को मारेगा, हाथ नहीं तोड़ दूंगी तेरा मैं। जाओ यहाँ से। चल गेंडे मोटे, शर्म नहीं आती तुझे हम पे हाथ उठाएगा? अल्लाह करे तेरे इतने बड़े बड़े कीड़े पड़े, आए तेरी तोन फटेगी, तेरी दुकान पे रेंजर का छापा पड़ेगा, फर्क हो जाए तेरा मेडिकल स्टोर। कुछ नहीं होता तुम्हारी बददुआ से। अरे चुप हो जा गेंडे, आए हाय लहसुन खा खा के भी तू दुबला नहीं हो रहा। चुप कर बंदर के मुंह वाले, हमें धक्के दे रहा है। दफा हो जा, तेरा हाथ टूट जाए, अल्लाह करे मरे तू। आज तो कुछ ना कुछ पैसे निकाल ही लेना। कैसे निकालूं अब्बा, गल्लक से नजर ही नहीं हटाता वो। हाँ, मैं ऐसा करूंगा कि उसको किसी न किसी बहाने बाहर ले जाऊंगा। बहुत शुम है। खाना खिलाने के बहाने हैं। हाँ लेकिन वो बहुत शुम है, नजरें नहीं हटाता गल्लक से। हाँ यार फरकान, तुम कुछ हल्के नहीं हो गए हो। चैलेंज कर रहे हैं आप मुझे? हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, आज आप देखें, पूरी ड्रॉ साफ ना की ना तो नाम बदल दें। अरे भाई बस कर, इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। जरा हल्के हल्के, आहिस्ता आहिस्ता, आखिर में करेंगे पक्की कार्रवाई, सब साफ। हाँ, लेकिन आप बातों बातों में पूछ लेना यार कितने दिन का काम है। अरे वो खुद बताएगा। और सुने, अम्मी कह रही थी अपना मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना। हाँ हाय हाय, अम्मी की भी खूब कही तुमने यार। यार तुम्हारी अम्मी हमें बच्चा समझती हैं। एक दफा उनकी सुई कहीं अटक जाए तो बस अटकी रहती है। कैसे मिजाज हैं आपके? जी बस अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। जनाब मैं आपको 2-4 दिन से कॉल कर रहा हूँ, लेकिन नंबर बन जा रहा है आपका। वो दरअसल लाइन कुछ ख़राब है, बस 1 आध दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, इट्स ओके, कोई बात नहीं। खैरियत, आप हुक्म करें। सर मैं इसलिए आया था कि मुझे ये मालूम करना था कि मेरा वीज़ा आ गया। आ जाएगा आ जाएगा, आपने बहुत फिक्र की। लेकिन सर अब तो बहुत टाइम हो गया पासपोर्ट और पैसे जमा करवाए हुए, और अब दिन ही कितने कम बचे हैं। पूरे ग्रुप के इकट्ठे वीज़े आएंगे। दरअसल आपने बहुत पहले पासपोर्ट जमा करा दिया था, इसलिए आपको देर महसूस हो रही है। आप बेफिक्र रहें, हम खुद आपको कॉल करेंगे। लेकिन जनाब कोशिश करेंगे 2-4 दिन में हो जाए, आखिर तैयारी भी तो करनी है। तैयारी? बस आप अपनी तैयारी मुकम्मल रखें, इंशाल्लाह आपको जल्द अच्छी खबर मिलेगी। किसी वक्त भी हम आपके घर पे हाजिर होंगे वीज़ा लेके। आपको अब यहाँ आने की ज़हमत नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। सर ये क्या चक्कर है? संभालो, यही काम है तुम्हारा। सर संभाल तो रहा हूँ, लेकिन ये वीज़े कितने दिन तक आएंगे? मैं एक ही बात सबसे कब तक करता रहूँ? बस तुम अपना काम करो, लोगों की सुनने के लिए और उनको घुमाने के लिए ही तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। जी जी, वो बस बहस मत करो, जाओ। सर मेरी कुछ तो सुने ना, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन। हाँ हेलो,
ये आयशा ज्यादा नहीं सो रही आजकल कुछ? सारा दिन हम पैदल घूमते, बच्ची है थक जाती है, और हम में से सबसे ज्यादा काम भी तो वही करती है ना। अच्छा अच्छा मालूम है, मगर इसमें इतना भड़कने की क्या जरूरत है बेगम? वैसे अब्बा मैं कह रहा था कि अपना पहले वाला काम ही सही था। अरे नहीं बेटा नहीं, अपने काम में मेहनत कम थी, और तुम्हारे अब्बा को है मेहनत करने का शौक, नौकरी का शौक चढ़ा हुआ इनको भाई। कुछ दिन की बात है भाई, बल्कि मैं सुबह ही बात करूंगा। सुबह क्या बात करोगे? आज अब्बा को बॉस ने झाड़ दिया ना, इसलिए। नहीं, नौकरी में तो ऐसी होता है, बहुत झाड़ते भी हैं। बस भी करो ना तुम लोग यार, कहा है ना सुबह बात करूंगा। इसलिए कह रही थी, अच्छा खासा खुद का काम था, किसी की मोहताजी भी नहीं थी, थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में खुद को मुश्किल में डालना है ये। कल बात कर लूंगा ना उससे। अब मुझे तो बताएं, मुझे क्या बात करनी है? आपको चुप रहना है, बस चुप। गला भी तो साफ करना है। दोनों फंसोगे। गला तो मैं साफ करके ही रहूँगा। अब्बा कौरमा कहाँ से लाया, बड़ा मजे का? अरे नन्हे, पता नहीं है कहाँ से लाते हैं। खा लो चुप करके बस। आज तो कोई नहीं आ रहा, आपके बॉस भी नहीं आया अभी तक। कोई आए ना आए, उसको तो आना चाहिए। अब्बा मौका अच्छा है, ड्रॉज खोल के चेक करूं? कुछ भी नहीं होगा उसमें, खाली। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ये जो चाबियों का गुच्छा है, हो सकता है इसमें ड्रॉ की भी चाबी हो। मैं चेक करता हूँ। बहुत ही कोई शुभ इंसान है। फुरकान उठो। क्यों भाई, यहाँ से निकलो। कहाँ? चलो तो। लेकिन हम जाएंगे कहाँ अब्बा? वहाँ बैठते हैं सामने जाके। अच्छा ठीक है, जब तक मैं ऑफिस बंद कर देता हूँ। अरे दफा करो ऑफिस को, निकलो यहाँ से। चलो चलो जल्दी करो, आओ आओ आओ। ऐसा क्या हो? अरे निकलो तो सही यहाँ से। मुझे कुछ बताया तो सही, हुआ क्या अचानक? ए भाई, 2 चाय लाओ जल्दी। पापा, वो ऑफिस आ गया तो? अब नहीं आएगा ऑफिस वो। आप कहना क्या चाह रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। चलो चाय पियो, चाय। अब्बू, वो देखो कस्टमर आ रहे हैं। हाँ मुझे भी सब नजर आ रहा है, तुम चुप करके बैठो। भाई वो क्या रहा है? मुझे कुछ समझाए तो सही आप। कुछ समझने समझाने की जरूरत नहीं है, चाय पियो और निकलो यहाँ से। छोड़ो छोड़ो चाय को, आ जाओ बेटा, आ जा, निकल आना। इंस्पेक्टर साहब, मेरी सारी जिंदगी की कमाई लुट गई। कितनी मेहनत से मैंने पाई पाई जमा करके रकम इकट्ठी की थी, वो सब ले गए, सब ले गए। सब्र करें इंस्पेक्टर साहब, जो हमने उनको पैसे दिए उनकी रसीदें हमारे पास मौजूद हैं। देखें, जाली रसीदों से हम उन तक कैसे पहुंच सकते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उनके साथ 2 लड़के और भी थे। एक आदमी छोटी उम्र का लड़का, बस बच्चा ही समझ लें। उनमें से किसी का नंबर है आपके पास? नहीं साहब, यही नंबर है, सारे बन जा रहे हैं। अच्छा, आप लोग थाने चलें, अपने बयानात रिकॉर्ड कराएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको कम से कम नुकसान हो। कंप्यूटर, पासपोर्ट और तमाम सामान थाने पहुंचाओ और ऑफिस को सील कर दो, ठीक है? और हाँ,
ऑफिस के असल मालिक को कॉल करो, उसको बोलो फ़ौरन थाने पहुँचे, ठीक है? मैंने पहले ही मिनट में कह दिया था कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। जी हाँ, और मैंने भी कहा था अब्बू से। अब तुम तो बस कर दो ना। अब्बा, आप दोनों का कोई सामान वगैरह तो वहाँ पर नहीं रह गया ना? सामान? नहीं, सामान वहाँ कोई नहीं है हमारा। सोच लो कहीं रातों रात यहाँ पुलिस ना पहुँच जाए। कहा ना, नहीं कुछ नहीं है। यही दिन देखना रह गए थे, सारी जिंदगी दूसरों को बनाया, आप खुद बन रहे हैं। हो जाता है, जिंदगी में कुछ चीजें पहली बार ही होती हैं। मगर अब तुम लोग ऐसी बातें करके मजीद टेंशन मत दो मुझे। अब क्या करोगे? वही अपना पुराना काम, इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। अगर नौकरी करने का इतना ही शौक चढ़ रहा है तो तुम्हारे उस एजेंट की तरह 2-3 पार्टियां हैं मेरी नजर में। ऐसे मजाक कर रही हूँ, मैं मजाक कर रही थी। और भाई तुम्हारे हज वाला मसला हल हुआ? कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मालिक है। चलो खैर होती है, अल्लाह सब बेहतर करेगा। अब अल्लाह के हाथ में, हम क्या कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी थोड़ी सी मदद कर देंगे? मैं बहुत मुश्किल में हूँ। अरे भाई माफ़ कर दे यार। भाई मेरे अब्बू का ऑपरेशन होना है, अगर मैंने उनके लिए पैसे नहीं जमा किए तो वो मर जाएंगे बेचारे। आपसे इल्तिजा है कि थोड़ी सी मदद कर दें मेरी। ये यार अपने हाथों से दे दो, शायद तुम्हारा मसला हल हो जाए। अबे तुम कौन है? ये वही है जिन्होंने पराठ किया है हज और उम्रा में। अबे छोड़। अबे उसके साथ वो बुड्ढा भी है, पकड़ो उसको। अबे तेरे को छोड़ता हूँ। अबे लोगों के पैसे खाते हो आप लोग। अभी तेरी तो पुलिस। बच्चे को अंदर ले जाओ, फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तो अब्बा ही सब कुछ बता देंगे। बताइए, काम कब से कर रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करें, पूरा 1 महीना भी नहीं हुआ था। और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी नहीं पता। ये तो हम जानते हैं कि तुमने कितने लोगों से कितना पैसा लिया है। अब ये बताओ, तुमने ये काम कब और कैसे शुरू किया? जी वो बात यह है कि अब ये बता दो, वो कहाँ मिलेगा? मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ है। मैं कुछ नहीं जानता उसके बारे में। अगर तुम्हारा उससे कनेक्शन निकल आया ना तो बोलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। पेशावर भिखारी से हकीकी भिखारी बना दूंगा। अब क्या हो सकता है? जो होना था हो गया। इंस्पेक्टर साहब कह रहे थे कुछ लेन देन करके जमानत हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिनों के बाद। करोड़ों का फ्रॉड है, कहां से लाओगी इतना रुपया? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर कोशिश करने में क्या हर्ज है? अगर हलाल तरीके से रोजी कमाई होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। भाई तुम डरना मत, अब्बा है ना तुम्हारे साथ। बस तुम आयशा का ख्याल रखना। मेरी सारी जिंदगी इन सलाखों के पीछे गुजर जाए चाहे, लेकिन मैं फुरकान को रिहा करा के दम वही है बेटा, पहचानो उसको, ये वही ट्रैवल एजेंट है ना, ये वही है, इसकी वजह से हम पे ये। ए भाई क्या हुआ बाबा जी? अरे भाई ये वही पराठिया है जिसके लिए हम काम करते थे। कौन? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहा हो, पकड़ो उसको। क्या गया हो क्या? ये एसएचओ साहब के करीबी दोस्त है, अगर सुन लिया ना बगैर कोर्ट के सूली पे लटका दिए जाओगे।